Hello everyone. Today we will see the technique of separation of a pure solid from solution. How can we obtain a pure solid from the solution, from the mixers? So it can be separated, pure solid can be separated from the solution by which process? Crystallization. Listen one thing, evaporation and crystallization is look like similar but it is different. ये देखने में तो लगता है कि एक ही जैसा है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है. इवेपोरेशन से ये थोड़ा सा डिफरेंट है. कौन? क्रिस्टलाइजेशन. लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन से बनाएंगे तो कि इवेपोरेशन की जगह पे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन भी यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू सेपरेट सॉल्ट्स फ्रॉम द मिक्सर ऑफ वाटर. सी वाटर से हमको अलग करना होता है सॉल्ट को, तो भी हम लोग वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं. क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू इवेपोरेशन. वी विल सी लेटर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? सो इट इज अ प्रोसेस. क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस which separates the pure solid in the form of crystals from a solution. एक ऐसा प्रोसेस है जो सेपरेट करता है प्योर सॉलिड को किस क्रिस्टल के फॉर्म में. कहाँ से? तो इसके सॉल्यूशन से. कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में उस सॉल्यूशन में जो सॉलिड है प्योर सॉलिड, वो क्रिस्टल के फॉर्म में हम लोग उसको ऑब्टेन कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा. ओके, वी कैन अंडरस्टूड दिस प्रोसेस एट टेक 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ शुगर. Take 5 gram impure sample of sugar, dissolve it in minimum quantity of water. इसको कम से कम पानी में घुला दीजिए पूरे शुगर को. Now filter the impurities. And collect the solution. In a china dish. जो impurity present था शुगर में वो वाटर के साथ में डिजोल्व हो जाएगा. Now filtration process by using filtration process we can separate the impurities and we will collect the solution in a china dish. फिल्ट्रेशन करने के बाद जो हमको सॉल्यूशन मिला, उस सॉल्यूशन को हम लोग चाइना डिश में कलेक्ट करेंगे. Then evaporate the solution to saturate. सॉल्यूशन को हमको सैचुरेट करना है. मतलब क्या करना है कि उसको इवेपोरेट करते जाना हीटिंग हम लोग अलाउ कर देंगे. हीट करते रहेंगे तब तक हीट करेंगे जब तक कि सॉल्यूशन से पूरा का पूरा वाटर जो है वो इवेपोरेट न कर जाए. सो इवेपोरेट द वाटर टू सैचुरेट द सॉल्यूशन. बिकॉज सॉल्यूशन में वाटर भी है, हम लोग सॉल्यूशन को हीट करेंगे तब तक टिल ऑल द वाटर इज कंप्लीटली क्या इवेपोरेटेड. नेक्स्ट, व्हेन वाटर इज इवेपोरेटेड, स्टॉप हीटिंग. जब पानी का पूरा पानी क्या होगा, इवेपोरेट हो गया. नाउ स्टॉप हीटिंग एंड अलाउ टू कूल. और सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए. नाउ इन चाइना डिश क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स ऑफ शुगर इज ऑब्टेन्ड. हमको चाइना डिश में वापस क्या मिल जाएगा? तो शुगर का क्रिस्टल मिल जाएगा. शुगर जो है प्योर सॉलिड वो क्रिस्टल के फॉर्म में हमको मिलेगा. सो वी कैन से crystallization is a process in which pure solid can be separated from the solution. So ये टेक्निक कब यूज होता है इसको दिमाग में रखिएगा. क्रिस्टलाइजेशन कब यूज होगा? जब हम लोग किसी प्योर सॉलिड को सॉल्यूशन से हमें क्या करना होगा, अलग करना होगा. बिकॉज वी हैड सीन डिफरेंट प्रोसेसेस यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स. एज फॉर एग्जांपल मिक्सिबल लिक्विड के लिए हम लोग डिस्टिलेशन कर रहे थे. उसमें अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम हो रहा था तो हम लोग वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई कर दे रहे थे. एंड इवेपोरेशन हमने देखा था जब हम लोग इंक को अलग करते हैं सॉल्यूशन से, ये डाई को अलग करते हैं कहाँ से, इंक से, तो वहाँ पे हम इवेपोरेशन प्रोसेस यूज कर रहे थे. सो हमने देखा है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट मिक्सर वी यूज different techniques. Here
one technique is crystallization, and crystallization technique is used when we want to separate a pure solid from the solution, and also यहाँ पर जो सॉलिड हमको ऑब्टेन होगा, प्योर सॉलिड जो ऑब्टेन होगा वो क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन होगा। सो यू कैन सी द बोर्ड। The crystals can be separated from the liquid by filtration. You must have noticed that solution is heated to saturate it. सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। सैचुरेट मतलब कि नो मोर सॉलिड कैन बी डिजॉल्व नाउ, यानी कि जितना घुल सकता था उतना घुल गया। कैसे ऐसा पॉसिबल होगा? जब हम लोग वाटर को इवेपोरेट करेंगे तो वाटर धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा, होता जाएगा, एंड फाइनली वाटर का जो इसमें जो कंटेंट है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। हमने यहाँ पे नोटिस किया क्या कि सॉल्यूशन को हम लोग हीट करते हैं ताकि सॉल्यूशन हमारा सैचुरेट हो जाए, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। Now, crystallization technique is better than evaporation technique. इस प्रोसेस को ध्यान से समझिए। इसमें कुछ नहीं था, एक हम लोग चाइना डिश लिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ शुगर लिया, 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ शुगर लिया, उसको हमने मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिजोल्व कर दिया था। जब हमारा सॉल्यूशन जो मिला हमको, उसको हम लोग फिल्टर कर देंगे सो डैट जो उसमें इम्प्योरिटीज था वो अलग हो जाए, फिल्टर हो जाए। नाउ जो हमें सॉल्यूशन मिला आफ्टर फिल्ट्रेशन, उस सॉल्यूशन को हम लोग चाइना डिश में कलेक्ट करते हैं। चाइना डिश में कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसको हीट करते हैं, सैंड बाथ देते हैं। जनरली हम लोग सैंड बाथ मतलब डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं, सैंड रख देते हैं और सैंड के हीट से, सैंड को हीट करते हैं, उसके हीट से वो क्या होता है, सॉल्यूशन हमारा हीटेड होता है। वैसे डायरेक्टली भी करता है। तो हम लोग क्या करें कि उसको कलेक्ट किए चाइना डिश में, और हम लोग अब सॉल्यूशन को सैचुरेट करेंगे। कैसे? तो बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। जैसे अच्छा, और तब तक हम लोग इवेपोरेटिंग करते रहेंगे जब तक कि पूरा का पूरा वाटर जो है वो इवेपोरेट ना कर जाए। व्हेन वाटर इज इवेपोरेटेड देन स्टॉप हीटिंग एंड अलाउ टू कूल इट, और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। आफ्टर सम टाइम वी विल सी द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर इन द चाइना डिश इज रिटेन और रिमेनिंग। वहाँ पे क्या बचा हुआ रह जाएगा? वो क्रिस्टल ऑफ शुगर। सो ये प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है हाउ crystallization is better technique than evaporation। क्रिस्टलाइजेशन जो है वो ज्यादा अच्छा टेक्निक है एज कम्पेयर टू इवेपोरेशन। सी हियर, इन इवेपोरेशन वहाँ पे एल्सो हीट होता है और वो वाटर जो है इवेपोरेट होता है, लिक्विड वाटर जो है वो गैसेस वाटर में कन्वर्ट होता है। और हम लोग वहाँ से भी देखे थे लार्ज स्केल में हम लोग क्या करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं फॉर सेपरेटिंग द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। सी वाटर से हम लोग सॉल्ट को अलग करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इवेपोरेशन टेक्निक यूज करते हैं। हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। इवेपोरेशन से ज़्यादा अच्छा टेक्निक कौन सा है? क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है कि हम लोग एक डीप ये शैलो डग है ना, शैलो डग हम लोग ये करते हैं, डिग करते हैं, खोदते हैं गड्ढा सा, छोटा सा गड्ढा खोद देते हैं यहाँ से वहाँ तक लंबा, जिसकी डेप्थ जो है वो काफ़ी कम हो। डेप्थ कम है लेकिन उसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, लंबाई और चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है, लेंथ और ब्रेथ ज़्यादा है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सी वाटर का रख देते हैं और 20-25 दिन के लिए छोड़ देते हैं। इवेपोरेशन होते रहता है वहाँ से, इवेपोरेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है एंड फाइनली आफ्टर 25 और 28 डेज वी विल सी व्हाट क्रिस्टल्स वहाँ पे हमको मिलता है, शुगर व्हाइट पाउडर हमको मिलता है, वही क्या है, सॉल्ट है। लेकिन वो जो सॉल्ट हमको मिलता है वो प्योर नहीं होता, इसलिए हम लोग उस सॉल्ट को फिर से क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करने के लिए बैग में पैक करते हैं और उसको हम लोग भेजते हैं प्लांट में, ताकि वहाँ पे उसका प्यूरिफिकेशन हो सके। तो ये तो इवेपोरेशन था। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी यूज हो सकता है टू सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, एंड ये टेक्निक इवेपोरेशन से ज़्यादा बेटर होगा। हाउ वी विल सी। सो
ड्यूरिंग इवेपोरेशन के दौरान होता क्या है, द सॉल्यूशन इज हीटेड टू ड्राइनेस। हम लोग सॉल्यूशन को हीट करते रहते हैं जब तक कि बिल्कुल वो सॉल्यूशन क्या हो जाए, पूरा सूख न जाए, बिल्कुल सूख न जाए। एंड इसके चक्कर में होता क्या है कि ड्यूरिंग हीटिंग सम सॉलिड्स में डिकम्पोज और सम सॉलिड्स लाइक शुगर में गेट चैट मींस हो गया क्या, जल जाना, उसका काला पड़ जाना जल के। इवेपोरेशन में हम लोग छोड़ दिए हैं उसको इवेपोरेशन होने के लिए सी वाटर को, वहां से इवेपोरेशन कंटिन्यूअसली हो रहा, एंड जब वो सॉल्ट हमें मिल भी गया उसके बावजूद हम लोग उसको टाइम पे वहाँ पे मतलब उसको बैग को पैक करने नहीं गए, वहाँ पे सॉल्ट को वहीं पे छोड़ दिए, तो वो सॉल्ट इवेपोरेशन से और क्या हो सकता है, चैट हो सकता है, वो काला काला हो सकता है। लेकिन ऐसा देयर इज नो सच प्रॉब्लम इन क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको जो व्हाइट पाउडर जो है, व्हाइट क्रिस्टल्स जो है शुगर का, वो उसी फॉर्म में मिलता है। सो ड्यूरिंग इवेपोरेशन द प्योर सॉलिड्स ड्यूरिंग इवेपोरेशन द सॉल्यूशन इज हीटेड टू ड्राइनेस। हम लोग सॉल्यूशन को हीट करते रहते हैं, ज़्यादा हीट हम लोग करें या ऑटोमेटिकली हो इवेपोरेशन, उसको ज़्यादा हीट मिल जाता है। एंड ड्यू टू दिस ड्यूरिंग हीटिंग सम सॉलिड्स मे डिकम्पोज और मे गेट इनटू व्हाट सॉल्यूशन में जाके मिल सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो शुगर या सॉल्ट जो हमको मिल रहा है इवेपोरेशन के बाद वो चैड हो जाए, वो जला हो जाए ड्यू टू हाई हीट। अच्छा, नेक्स्ट है ये तो पहला कंपेयर हो गया, पहला कंपैरिजन हो गया इवेपोरेशन में एंड क्रिस्टलाइजेशन में, कि व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर टेक्निक देन इवेपोरेशन। नाउ सेकंड पॉइंट, इन बोथ इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन द सॉल्यूशन ऑफ द impure solid is prepared in water or any other solvent. This solution is then filtered to remove insoluble or suspended impurities. However, some soluble impurities may remain in the solution even after filtration. When such solution is evaporated, the impurities may remain along with the solids. Therefore, the solid left may not be pure. However, when the solution is allowed to crystallize, only crystals of pure solid is obtained. तो इवेपोरेशन में क्या होता है, हम लोग चलो कोई चीज़ को हमको ये करना, प्योर सॉलिड को हमको सेपरेट करना है फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो हम लोगों ने इवेपोरेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन उस दौरान हो सकता है कि जो प्योर सॉलिड है वो डिकम्पोज हो जाए, वो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, और इम्प्यूरिटीज जो है वो सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट रहे। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद भी जो चाइना डिश में हमने जो रखा है सॉल्यूशन, उसमें भी हो सकता है कि कुछ इम्प्यूरिटीज जो है वहां तक पहुंच जाए, कहां तक, फिल्ट्रेट के रूप में हमको मिल जाए, फिल्ट्रेशन करने के बाद भी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहे। अच्छा, अब हम लोग उसको इवेपोरेट करेंगे तो हमको प्योर सॉलिड जो मिल रहा है वो फुल्ली प्योर नहीं है, बिकॉज वहां पे भी इम्प्यूरिटी क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा केस क्रिस्टलाइजेशन में नहीं होता है। क्रिस्टलाइजेशन में हमको प्योर सॉलिड मिलता है, और जो इम्प्यूरिटी होता है वो सॉल्यूशन में ही छूट जाता है। Therefore, after filtration and drying, we get pure sample of the substance. तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ज़्यादा अच्छा टेक्निक इसलिए है क्योंकि जो इम्प्यूरिटीज होता है वो सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट रह जाता है, और हमको प्योर सॉलिड के फॉर्म में, क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमको प्योर सॉलिड क्या है वो ऑब्टेन हो जाता है। लेकिन इवेपोरेशन में प्योर सॉलिड जो है वो प्योर नहीं रहेगा, उसके साथ में इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं। सो क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर टेक्निक देन इवेपोरेशन फॉर दीज टू रीजन। ये जो दो रीजन हमने पढ़ा, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, इन्हीं दो रीजन की वजह से क्रिस्टलाइजेशन जो है वो क्या है, बेटर टेक्निक है। नाउ टेक्निक हैज बीन यूज्ड फॉर, इस टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं कॉपर सल्फेट को भी अलग करते हैं। कॉपर सल्फेट, प्योर कॉपर सल्फेट को अगर हमको अलग करना हो फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो भी हम लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं। अगर हमको सॉल्ट को अलग करना है फ्रॉम द सी वाटर, देन हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं। एंड सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, दैट इज फिटकरी, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज यूज्ड। अगर हमको फिटकरी को अलग करना है उसके सैंपल से, अगर हमको सी वाटर से सॉल्ट को अलग करना है, वहाँ पे भी हम लोग इस टेक्निक का यूज करेंगे। हमको कॉपर सल्फेट, प्योर कॉपर सल्फेट को अलग करना है अगर उसके सॉल्यूशन से,
तो भी हम लोग ये करते हैं। मीन्स प्योर सॉलिड को हमको अगर सेपरेट करना है फ्रॉम द सोल्यूशन, तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ही होता है क्रिस्टल, क्रिस्टल के फॉर्म में प्योर सॉलिड को ऑब्टेन करना। एंड ये कैसे कैसे कर रहे थे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। टेक्निक्स में हम लोग कौन कौन सा प्रोसीड्यूर फॉलो करते हैं वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।